लास्ट वीडियो में हमने 500 पार्सल को शिप किया था। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, एक बार जाकर आप इस वीडियो को ज़रूर चेक करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 500 रिटर्न। आपको पता चलेगा कि कैसे एक प्रोडक्ट से इतने ज़्यादा रिटर्न भी आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमें कुछ कॉमन कमेंट्स मिले थे जिसमें लोगों ने हमसे बॉक्स के बारे में पूछा था कि जो यहाँ पर आप बॉक्स यूज़ करते हैं तो इन बॉक्स को हम लोकल बनवाते हैं और 3 प्लाई के बॉक्स होते हैं, बट इस बार जो हमने बॉक्स बनवाए हैं यह 5 प्लाई के हमने बॉक्स बनवाए हैं। इनकी जो क्वालिटी है वह काफ़ी अच्छी है। जो रेट का डिफरेंस हमें मिला वह 1 रुपये का है, 5 रुपये 50 पैसे का ये बॉक्स हमको पड़ता है। इसके अलावा लोगों ने जो हमसे पाइप के बारे में पूछा था तो यहाँ पर आप देखेंगे इन बोरी में पाइप आपको मिलेंगे। अब यह जो पाइप है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब अगर आप इस पर खड़े भी होते हैं तो इस पाइप को डैमेज नहीं होता, मतलब जो प्रोडक्ट इसके अंदर रखा हुआ है उसे डैमेज नहीं होता। कुछ इस तरह से ये 10 फीट के 6 फीट के पाइप आते हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग की शॉप पर आपको ये पाइप मिलेंगे। आप अपने प्रोडक्ट के साइज़ के हिसाब से इसे कटवा सकते हैं। मुझे जो साइज़ की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने इसे कटवाया है। हम नीचे चलते हैं तो अगर आप एक सेलर हैं तो आपको फ्लिपकार्ट के रिटर्न के बारे में भी जानकारी होगी। अभी तो इन्होंने अपने सिस्टम को फिर भी बहुत हद तक सुधार लिया है। अदरवाइज़ पहले तो रिटर्न डिलीवर होते थे तो उसका आपके पास कोई डेटा नहीं होता था, पीओडी या लेकर नहीं आते थे डिलीवरी बॉय। बट अभी जब से ओटीसी का सिस्टम चालू किया है फ्लिपकार्ट ने तो जो रिटर्न डिलीवर करते हैं वहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ रिटर्न शो होते हैं और फिर जब आप ओटीपी देते हैं तब वह डन होता है। तो यह काफ़ी अच्छा हो गया है। अदरवाइज़ पहले हमें रिटर्न के पैकेट का भी लॉस होता था। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अलग अलग बॉक्स में रिटर्न को रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये कोरियर रिटर्न है तो इन्हें हम अलग करते हैं। पीछे यहाँ पर हमने सारे ही कस्टमर रिटर्न के बॉक्सेस को बनाकर रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे कस्टमर रिटर्न है। बरसात के समय में हमें और ज़्यादा नुकसान होता है, हमें नहीं सारे ही सेलर के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बरसात में जो रोल होता है वह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। बहुत सारी जगह पर पॉली बैन है जहाँ पर हम पॉली यूज़ नहीं कर सकते, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि हमें बॉक्स में रख के भेजने होते हैं या इनकी जो पैकेजिंग होती है वह सिर्फ बॉक्स में ही होती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉक्स हैं वह कुछ इस तरह से बरसात में डैमेज भी हो जाते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट और सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बारकोड स्कैनर नहीं है तो आप एक बारकोड स्कैनर ज़रूर परचेज़ करें। अगर आप एक सेलर हैं तो बारकोड स्कैनर से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको रिटर्न को ढूंढना आसान होगा। अगर आप एक्सेल में एंट्री करते हैं तो वह आपको आसान होगा, अगर आप क्लेम लेते हैं तो उसमें आपको आसानी होगी। मतलब यह सब आप काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास यह स्कैनर है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिस स्कैनर को यूज़ करते हैं वह TBS का स्कैनर है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्ड है। एक बार चार्ज करने में 15 से 20 दिन तक इसकी बैटरी चलती है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे रिटर्न के बॉक्सेस अब आने लगे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा रिटर्न हमें आता नहीं है, बट यहाँ पर जो रिटर्न हमको आया हुआ है यहाँ पर सबसे कॉमन जो प्रोडक्ट हैं वह 2 प्रोडक्ट हैं। इसकी भी हमको जानकारी है कि वह कौन से 2 प्रोडक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि फ़्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय आते हैं आपके पास या जो पिकअप उठाने के लिए आते हैं, तो जब वो आपका रिटर्न डिलीवर करते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपका कोई बॉक्स डैमेज हो या कोई भी पार्सल आपका डैमेज हो, ओपन हो, तो इनके मोबाइल ऐप पर अब 1-2 फंक्शन को और ऐड किया गया है जिसमें आप डैमेज का ऑप्शन भी डलवा सकते हैं, या अगर आपका पार्सल ओपन है तो आप ओपन डलवा सकते हैं। मतलब यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है तो आप इसे डलवाएं, और जो भी रिटर्न आप लें तो आप सामने से लें। तो इससे क्या होगा कि जब आप क्लेम लेंगे तो क्लेम में भी आपको आसानी होगी। मैं आपको अपना क्लेम सेक्शन भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्लेम्स तो ऐसे हैं जो कि हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्लेम अप्रूव होंगे। मैक्सिमम फ्लिपकार्ट की टीम को ब्रांड लोगो दिखाई नहीं देता, शेप समझ में नहीं आता, डिज़ाइन समझ में नहीं आता, कलर समझ में नहीं आता। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो SPF टीम के साथ है वह यही है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट पर क्लेम दे रहे हैं, ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लेम दिया तो 16 रुपये क्लेम देने का मतलब क्या है, 17 रुपये क्लेम देने का मतलब क्या है। यहाँ पर आप देखें इन्होंने 16 रुपये 82 पैसा मुझे क्लेम दिया है। दूसरे प्रोडक्ट पर यहाँ पर जो क्लेम दिया हुआ 17 रुपये 49 पैसा है। तो कुछ ड्रॉबैक भी हैं यार, मतलब आप शिपिंग, फॉरवर्ड शिपिंग सभी ले रहे हैं। एक पर्टिकुलर रिटर्न पर सेलर को 200 रुपये का नुकसान होता है, और उसमें भी आपकी जो क्लेम प्रोसेस है, अगर हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो गया
या नुकसान हो गया हमको, तो आप 16-17 रुपये का क्लेम दे रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस में आप क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह बोल कर कि आपको सेफ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से इस क्लेम प्रोसेस में अमेज़ॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आप देखो, यह हमको एक बॉक्स मिला है, यह वाटर डैमेज है, ठीक है। बॉक्स की कंडीशन पूरी तरह से ख़राब है। हमारे पास जो आइटम है वह इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, अगर वह एक बार भी पानी के साथ कांटेक्ट में आए तो वह आइटम ख़राब हो जाते हैं। अब इस तरह के बॉक्सेस का जब हम क्लेम लेते हैं तो क्लेम का आप हमें जो अमाउंट दे रहे हैं वो 16-17 रुपये दे रहे हैं, तो यह लॉस है हमारे लिए। इससे अच्छा है कि आप क्लेम को पास ही ना करें। अब इस बॉक्स की हालत को देखिए आप, इस तरह के जो हमारे लंबे बॉक्सेस होते हैं इसमें मोस्टली चांसेस में हम स्ट्रेटनर भेजते हैं। मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, हालांकि इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हमको मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मिला, बट इस प्रोडक्ट का बॉक्स कहाँ पर है, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कहाँ पर है, यह सब गायब है। मतलब यह प्रोडक्ट अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना होगा। अब मतलब दोबारा हम इस प्रोडक्ट को शिप नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग ख़राब हो चुकी, तो अब दोबारा हम इसे सेल नहीं कर सकते। हर सेलर को इस चीज़ की जानकारी है कि उसे रिटर्न भी आना है, उसे लॉस भी होगा। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वह आपको बहुत सोच समझ के रखना है। अगर आपने रिटर्न को कैलकुलेट नहीं किया, रिटर्न के लॉस को कैलकुलेट नहीं किया, आपको डेली चेक करना है आपके पास कितने रिटर्न आ रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं लास्ट में आकर आपकी वैल्यू बराबर ही होगी, हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो। अगर आप न्यू सेलर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास एक ई-कॉमर्स का कोर्स है जहां पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और कोर्स की जो कीमत है वह भी सिर्फ 249 रुपीज़ है। तो एक बार अगर आप चाहें तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे पास 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं जो रिटर्न के हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वह है ये स्विंग मशीन। पर्टिकुलर जो स्विंग मशीन है इसके हमारे पास 300 रिटर्न है। यह सबसे वाहियात प्रोडक्ट है। इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है चाइना के द्वारा कि आप अगर अपने कपड़ों की सिलाई करना चाहते हैं तो यह स्टेपलर स्टाइल में सिलाई मशीन है। जिस तरह आप स्टेपलर को यूज़ करते हैं उस तरह आप इसे भी यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक यह सिलाई मशीन प्रॉपर काम करती है। उसके बाद यह डैमेज है, यह काम नहीं करती है। ऑनलाइन क्या होता है कि रिटर्न पॉलिसी होती है 7 दिन की, 10 दिन की, कुछ केस में 15 दिन की भी होती है। तो वहाँ से सीधा रिटर्न आ रहा है प्रोडक्ट। हमको 300 पीस स्विंग मशीन रिटर्न आई है। सारे प्रोडक्ट्स यहीं पर जमे हुए हैं, कुछ हमने ऊपर भी डाल दिए हैं। इसमें एक ऑटोमेटिक वाली भी सिलाई मशीन है, इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है। हालांकि यह प्रोडक्ट अभी भी अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन चॉइस पर चल रहे हैं या फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर पर चल रहे हैं, मतलब हैं जो अभी बिक रहे हैं। जब तक हम इस प्रोडक्ट को समझ पाते तब तक हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन अच्छे से करें। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके 10 से 12 पीस पहले सेल करें और उसके रिटर्न को चेक करें। अगर रिटर्न उसमें नहीं आता है तो फिर आप उसे कंटिन्यू करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।